हेलो, वेलकम टू माय चैनल द लीगल लेजेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इंडिया में क्या होती है और ऐसे कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनको दे के आप डायरेक्ट जज जज बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट होती है इंडिया में वो होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है, जिसका जज बनने के लिए कोई भी डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जज बनने के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है, कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है। वो कौन सी हैं? वो है कि आपको किसी भी हाई कोर्ट में मिनिमम 5 इयर्स जज होना ज़रूरी है, किसी भी एक हाई कोर्ट में, या ओवरऑल 5 साल अलग अलग हाई कोर्ट्स में ओवरऑल 5 साल होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 2 साल आप एक हाई कोर्ट में रहे, फिर 2 साल किसी और हाई कोर्ट में और 1 साल किसी और हाई कोर्ट में, तो ओवरऑल आपको 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज रहना ज़रूरी है। या तो 10 साल किसी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट होना ज़रूरी है, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हों। ये तीन चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स, जो कि सब एक स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। उसका जज बनने के लिए भी कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस कौन सी होती हैं कि सबसे पहले तो बेसिक है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया ज़रूरी है, मस्ट है। उसके बाद आपको कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड आप करना चाहिए। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए आप सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में एज अ जुडिशियल ऑफिसर रह चुके हों, या तो 10 साल का हाई कोर्ट में आप एज एन एडवोकेट रह चुके हों। ये अगर चीज़ें आप पूरी कर रहे हो तो आप हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हैं। और एक हाई कोर्ट एक स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। उसके बाद होते हैं, और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए भी कोई भी डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। उसके बाद आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे कि आपको पता है कि एक स्टेट के कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उस हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है, सबसे हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, वो एक ही इंसान होता है। जब वो सिविल मैटर्स डील करता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जब वो क्रिमिनल मैटर्स डील करता है तो उसे सेशन जज कहते हैं। जो जज होता है वो एक ही इंसान होता है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होती है एक डिस्ट्रिक्ट में, वो होती है डिस्ट्रिक्ट जज की। उसके बाद कई सारे, अब वो जितने भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15-20 जितने भी हो सकते हैं, वो होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिनको हम लोग एडीजे कहते हैं। अब इसके लिए एडीजे के लिए एक एग्ज़ाम होता है, डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग हायर जुडिशियल सर्विस कहते हैं, जो कि हर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है हाई कोर्ट के अंडर। हाई कोर्ट उसकी नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। एडीजे के डायरेक्ट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है अवेलेबल। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए कोई एग्ज़ाम डायरेक्ट नहीं होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट जज के बाद आता है सीजेएम की कोर्ट्स, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट। और फिर एसीजेएम भी आते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट। उसके नीचे आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और फिर सबसे नीचे आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ये सब लोअर जुडिशरी में है। ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ये आप जो पीसीएसजे का एग्ज़ाम होता है, जो जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, जो आप डायरेक्ट एलएलबी करने के बाद 3 ईयर या 5 ईयर लॉ करने के बाद आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देते हैं, वो आप लोअर जुडिशरी का देते हैं, जिससे आप डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होता है उसके लिए आप अपॉइंट होते हैं। उसके बाद थ्रू प्रमोशन आप फर्स्ट क्लास बनते हैं, फिर एसीजेएम, फिर सीजेएम, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर डिस्ट्रिक्ट जज के बाद अगर बहुत रेयर होता है कि आप हाई कोर्ट में एज अ जज पहुंच पाए हो थ्रो पीसीएसजे। लेकिन अगर आप हायर जुडिशियल सर्विस में डायरेक्ट जाते हैं, उसके लिए कि हायर जुडिशियल सर्विस के लिए भी कुछ क्वालिफ़िकेशंस चाहिए।
उस हायर जुडिशल सर्विस के एग्ज़ाम को देने के लिए भी कुछ क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, जैसे कि आपकी 7 साल की प्रैक्टिस होना चाहिए एज अ कॉन्टिन्यूइंग लॉयर, एज अ कॉन्टिन्यूस लॉ प्रैक्टिस होना चाहिए आपको 7 साल की। कुछ स्टेट में 35 ईयर्स मिनिमम एज मांगते हैं, कुछ स्टेट में नहीं मांगते हैं, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो मैंने आपको आज ये बता दिया कि कौन से जज के पोस्ट के लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है, किस पोस्ट के लिए नहीं होता है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है PCSJ का, जो जिसे हम लोग लोअर जुडिशरी भी कहते हैं। थ्रो प्रमोशन आप फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर CJM, फिर उसके बाद ADJ और फिर DJ, उसके बाद आप हाई कोर्ट्स पहुँच सकते हैं। और एक एग्ज़ाम होता है हायर जुडिशल एग्ज़ाम, जिसको पास करने के बाद आप डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए आप डायरेक्ट अपॉइंट हो सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो इतना ही रखता हूँ। और मैंने हायर जुडिशल सर्विस की एक वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, और मैंने लोअर जुडिशरी की भी एक वीडियो, आप लोग प्लीज़ उसे जाके देखें।